वो क्या है, देखो, नेम द फिजिकल क्वांटिटी कोरस्पॉन्डिंग टू द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, स्टेट वेदर दिस क्वांटिटी इज अ स्केलर और अ वेक्टर। ठीक, तो हमें बताना है इसमें कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा। मतलब एक पोजीशन टाइम ग्राफ है, कोई एक स्लोप है, ठीक। अब हमें पूछ रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर इंस्टेंट, तो पर्टिकुलर इंस्टेंट मतलब कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे ये हमारा क्या होगा, ये हमारा, अच्छा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो ये क्या होगा, ये जो हमारा जो स्लोप है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी को। तो कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे हमारा क्या निकलेगा, इंस्टेंटेनियस, क्या निकलेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकलेगा। ठीक, क्या निकलेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकलेगा। अब ये पूछ रहा है कि जो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है ये वेक्टर होता है या स्केलर, तो ये हमारा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके अंदर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। ठीक, तो क्वेश्चन हमारा यही पूछ रहा था। अगला देखते हैं, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ए टू बॉडीज P एंड Q आर रिप्रेजेंटेटेड बाय OA एंड BC। P को OA से रिप्रेजेंट कर रहा है और Q को BC से रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, रिस्पेक्टिवली व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ ए P एंड Q। तो यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है हमारा, ये हमारा है BC और OA, ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। ठीक, क्लियर हो गया, नहीं सॉरी ये 30 नहीं, यहाँ पे दिया 30। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, पोजीशन टाइम ग्राफ है, ये क्या है, पोजीशन टाइम ग्राफ है। ठीक, अब हमें निकालना है दोनों, ये वाला वेलोसिटी है और ये भी एक वेलोसिटी है, इन दोनों वेलोसिटी का रेशियो निकालना है। तो यहाँ पर OA क्या है, P है, और BC क्या है, Q है। P और Q का हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। ठीक, तो दोनों वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा, तो देखो ये वाला जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये जो स्लोप है नीचे से ऊपर की तरफ मतलब पॉजिटिव, और ये जो स्लोप है ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है मतलब नेगेटिव। ठीक, तो अब हमें दोनों का रेशियो निकालना है, तो ये 60 है तो ये कितना होगा, 30। तो P इज इक्वल टू 1030 1/√3, Q इज इक्वल टू, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है ये, तो -1/√3 होगा। ठीक, अगर इन दोनों का रेशियो निकालो तो क्या होगा, 1:-1। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो अगला क्या क्वेश्चन है, लुक एट द ग्राफ, ग्राफ को देखो A to D, A से लेके D तक, केयरफुली एंड स्टेट विथ रीजन। हमें बताना है रीजन के साथ विच ऑफ दिस कैन नॉट पॉसिबल रिप्रेजेंट वन डायमेंशनल मोशन ऑफ ए पार्टिकल। वन डायमेंशनल मोशन ऑफ ए पार्टिकल कौन रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक, तो पहला है हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा है। ठीक, तो क्या ये ग्राफ पॉसिबल है, ये क्या करेक्ट है, ये जो ग्राफ बना है क्या ये सही ग्राफ है। देखो नहीं, क्यों नहीं सही है, क्योंकि अगर हम इसके साथ एक पैरेलल लाइन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पैरेलल लाइन बनाएंगे, तो हमारा एक इंस्टेंट मतलब कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे दो पोजीशन दिखा रहा है, ये वाला और ये वाला, तो कोई एक समय पे दो पोजीशन पे कैसे रह सकता है, नहीं रह सकता है। ऐसे रह सकता है, कोई नहीं रह सकता। एक समय पे दो जगह कोई इंसान कैसे प्रेजेंट हो सकता है। ठीक, तो ये वाला ग्राफ नहीं होगा, एक समय पे दो जगह कोई भी चीज प्रेजेंट नहीं रह सकता। ठीक, अगला वाला जो बोल रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो ये कुछ ऐसा है। ठीक,
ये ग्राफ कुछ ऐसा है। तो अब सेम पैरेलल ड्रॉ करूँगा तो कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे हमारा दो दिख रहा है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव साइड दिख रहा है, ठीक। तो इधर भी है, तो कोई एक समय पे वेलोसिटी पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, क्या ऐसा हो सकता है? एक समय में किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी पॉजिटिव हो, मानता हो, अगर वही समय पे नेगेटिव भी दिखे, नहीं हो सकता। एक समय पे दो डायरेक्शन में कैसे हो सकता? पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक। स्पीड, अगला वाला स्पीड टाइम ग्राफ है। ये कुछ इस तरह से है, ठीक, कुछ इस तरह से है। तो देखो ये स्पीड टाइम ग्राफ है और ये साथ ही साथ नेगेटिव में जा रहा है, दिख रहा है, नेगेटिव में जा रहा है। तो स्पीड हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। क्या? स्पीड हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो ये वाला ग्राफ पॉसिबल नहीं हो, माने कि गलत है। अगला वाला है डिस्टेंस टाइम है, ठीक। और ये कुछ इस तरह से दिया हुआ है। तो देखो डिस्टेंस बड़ा बड़ा बड़ा, फिर उसके बाद क्या हुआ? घटना लगा, ठीक। तो डिस्टेंस कभी घटता है क्या? डिस्टेंस डिक्रीज, क्या डिक्रीज नहीं होता है। डिस्टेंस ऑलवेज बढ़ता है, डिक्रीज नहीं होता है, ठीक। तो ये वाला ग्राफ भी हमारा गलत है। डिस्टेंस हमारा कभी डिक्रीज नहीं होता है, ठीक। देखो अगला वाला क्या बोला? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज जीरो एट टी इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स एट सर्टेन टाइम, ठीक। टी जीरो पे डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है और कुछ टाइम टी पे कुछ उसका डिस्प्लेसमेंट भी है एक्स, ये बोलना है। इट स्टार्ट मूविंग इन अ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में ये मूव करना स्टार्ट किया, ठीक, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, विथ अ वेलोसिटी विच वेरीज एज, कुछ एक वेलोसिटी था और वो वेलोसिटी यहाँ दिया हुआ है के अंडर रूट एक्स, ये हमारा दिया हुआ है, ठीक। वेयर के इज अ कांस्टेंट, के हमारा क्या है? कांस्टेंट है। शो दैट द वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, हमें यहाँ पर क्या शो करना है कि वेलोसिटी टाइम के प्रोपोर्शनल है। हमें ये शो करना है कि वेलोसिटी जो है वो टाइम के प्रोपोर्शनल है, ठीक। तो इस v को हम कैसे लिख सकते हैं? dx बाई dt लिख सकते हैं, ठीक। इज इक्वल टू के अंडर रूट एक्स, कोई दिक्कत नहीं। अब dx इज इक्वल टू के अंडर रूट एक्स dt, ठीक। dx, अच्छा मैं क्या करता हूँ काम, यहाँ पर अंडर रूट एक्स कर देता हूँ, यहाँ पर dt कर देता हूँ, ठीक। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं। अब मैं क्या करूंगा? dx बाई एक्स के पावर 1/2 इज इक्वल टू के dt, ठीक। ठीक, अब इसको मैं x के पावर 1/2 dx इज इक्वल टू के dt लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या कर रहा हूँ मैं? बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दे रहा हूँ। इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x माइनस 1/2 प्लस 1 बाई माइनस 1/2 प्लस 1, ठीक, इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कांस्टेंट है, मतलब k, इसका इंटीग्रेट dt का मतलब क्या हो जाएगा? इसको अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो t आ जाएगा, ठीक। अब इसको x 1/2 और यहाँ पर भी क्या होगा? 1/2 इज इक्वल टू के टी, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर जाएगा तो 2x 1/2 इज इक्वल टू के टी, ठीक। अब क्या हुआ? 2 अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू के टी, ठीक। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू के टी बाई 2। तो ये हमारा
रूट एक्स का वैल्यू आया, किसका? रूट एक्स का। तो यहाँ पर दिया हुआ था क्या? v इज इक्वल टू के अंडर रूट एक्स। तो इसको मैं लिख सकता हूँ के अंडर रूट एक्स को मैं ये लिख सकता हूँ के टी बाई टू। तो v इज इक्वल टू के स्क्वायर टी बाई टू। तो यहाँ से क्या आ गया? ये तो पूरा कांस्टेंट है ना, जब यहाँ से हम कांस्टेंट को रिमूव करेंगे तो लिख सकते हैं v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। ठीक, क्लियर हो गया? तो ये हमारा प्रूफ हो गया। देख छोटे, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है द स्लोप ऑफ ए टेंजेंट ड्रॉन ऑन अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस। क्या होगा? एक हमारा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक, कोई एक एनी पर्टिकुलर टाइम पे, कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे हमारा क्या शो करेगा, ठीक। तो पहला ऑप्शन है एक्सीलरेशन, मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन है। दूसरा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तीसरा है इंस्टेंटेनियस इंपल्स, और चौथा है इंस्टेंटेनियस मोमेंटम, ठीक। तो जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया होगा तो ये हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है एक्सीलरेशन, ठीक, ये तो सबको पता है, छोटे को भी पता है। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पे तो ये क्या हो जाएगा हमारा? इंस्टेंटेनियस। क्या हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस। तो ये हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। तो बाकी को हटाओ, हमारा जो ऑप्शन है वो पहला वाला है, ठीक। देखो अगला वाला देखते हैं, ठीक। फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वैक्यूम इज ए केस ऑफ मोशन विद। कोई एक फ्री फॉल में कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक, फ्री फॉल है मतलब एयर भी नहीं है, क्या? एयर भी नहीं है वहां, ठीक। तो वो किस टाइप का मोशन होगा, ठीक? मोशन विथ पहला यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या बाबा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दूसरा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। क्या? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। सी वेरिएबल एक्सीलरेशन। क्या? वेरिएबल एक्सीलरेशन। चौथा यूनिफॉर्म स्पीड। तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहां करेक्ट होगा, ठीक। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट वैक्यूम में मतलब एयर भी नहीं है नीचे की तरफ गिर रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। क्या? वो एक ही वेलोसिटी से नीचे गिरेगा। मतलब मान लो कि ये नीचे गिर रहा है कितना से 24 मीटर पर सेकेंड से, तो क्या ये इसी वेलोसिटी से नीचे गिरेगा? क्या ये चेंज नहीं होगा? नहीं, चेंज होगा। तो पहला वाला ऑप्शन गलत। अब बात कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। बिल्कुल यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। जब भी कोई नीचे गिरता है तो उसका एक्सीलरेशन किस रेट से गिरता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे गिरता है, माने इस रेट से उसका वेलोसिटी बढ़ता है। क्लियर हो गया? तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से कोई चीज नीचे गिरता है, ठीक। वेरिएबल एक्सेलरेशन नहीं, एयर नहीं है तो वेरिएबल एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा। यूनिफॉर्म स्पीड तो नहीं हो सकता यूनिफॉर्म, क्योंकि नंबर चेंज होते रहते हैं, ठीक। तो यूनिफॉर्म भी स्पीड नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट क्या होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक।
तो सबको मिटाओ और हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक, देखो अगला क्वेश्चन, अ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट एनी टाइम t इज गिवन बाय। ठीक, कोई एक टाइम t पे उसका वेलोसिटी दिया हुआ है 2t ब्रैकेट में 3 माइनस टी मीटर सेकेंड टू द पावर। ठीक, ये हमारा कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी दिया है। ठीक, अब हमें इसमें निकालना है एट व्हाट टाइम इज इट्स वेलोसिटी मैक्सिमम। कौन से टाइम पे, वो टाइम पता करना है जिस समय पे इसका जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम रहे, एकदम पीक पे रहे। तो देखो बाबा, मैक्सिमम वेलोसिटी पे उसका एक्सीलरेशन 0 होता है। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको हम एक्सीलरेशन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, dv बाई dt। ठीक, तो इसका हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 60 माइनस 2t स्क्वायर। तो इसको डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका क्या होगा 6। ठीक, माइनस इसको करेंगे तो क्या होगा 2 इंटू 2t। ठीक, 6 माइनस 4t, तो ये क्या है, ये बराबर है एक्सीलरेशन के, तो ये क्या 0 हो जाएगा। क्या होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी पे हमारा जो एक्सेलरेशन होता है वो 0 हो जाता है। ठीक, उसके बाद वो एक्सेलरेट करता ही नहीं। ठीक, तो यहाँ से 4t इज इक्वल टू 6, t इज इक्वल टू 6/4, 3/2। तो t इज इक्वल टू 3/2 सेकेंड पे इस समय पे उसका जो क्या वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्या होगा बाबा, मैक्सिमम। ठीक, क्लियर हो गया। चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा, अ पार्टिकल मूव विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज ट्रू। ठीक, कोई एक पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसमें से कौन सा हमारा स्टेटमेंट करेक्ट होगा अकॉर्डिंग। ठीक, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट होगा। इट स्पीड इज 0, मतलब कोई एक पार्टिकल कांस्टेंट क्या था, पार्टिकल मूव विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। क्या है, इसका जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है। ठीक, तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, इट्स स्पीड इज 0। अरे बाबा, ये बोला है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो स्पीड 0 कैसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है कि वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है और उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा है। मतलब 2 मीटर पर सेकेंड से कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है ईस्ट की तरफ तो वो चलते ही जा रहा है यूनिफॉर्म से। ठीक, ये भी चेंज नहीं हो रहा है और ये भी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर ये बोल रहा है इट्स स्पीड इज 0, तो स्पीड 0 कैसे होगा, यही तो स्पीड होता है ना, यही चीज़ तो स्पीड होता है, तो ये 0 कैसे होगा, नहीं होगा। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा गलत होगा। अगर किसी चीज़ के अंदर में वेलोसिटी है तो उसका स्पीड 0 नहीं हो सकता। ठीक, इट्स एक्सीलरेशन इज 0, उसका एक्सीलरेशन 0 होगा। सेकेंड वाला बोल रहा है कि एक्सीलरेशन 0 हो सकता है। हाँ, एक्सीलरेशन 0 हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है और साथ ही साथ इसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो एक्सीलरेशन है वो यूनिफॉर्म है, ये हम बोल सकते हैं। ठीक, इट्स एक्सीलरेशन इज अपोजिट टू दी वेलोसिटी। बाबा ये कैसे हो सकता है, ये तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इट्स स्पीड में बी वेरिएबल, स्पीड वेरिएबल कैसे होगा, ये तो चेंज ही नहीं हो रहा है, तो स्पीड वेरिएबल होगा, होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। ठीक,
तो हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। ठीक, तो इसका जो एक्सीलरेशन है वो क्या है, 0 है, मतलब इसमें चेंज नहीं हो रहा है, मतलब ना ये चेंज हो रहा है ना ये चेंज हो रहा है। ठीक, तो हमारा एक्सीलरेशन 0 है। कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से या वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है तो उसमें उसका एक्सीलरेशन 0 है। ठीक, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एसआई टू द सीजीएस यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। ठीक, पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ एसआई टू द सीजीएस, मतलब एसआई से एसआई टू सीजीएस। ठीक, सीजीएस यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन से एक्सीलरेशन का रेशियो निकालना है एसआई टू सीजीएस में। कहाँ से, एसआई टू सीजीएस में हमारा एक्सीलरेशन का रेशियो निकालना है। ठीक, तो एसआई क्या होता है एक्सीलरेशन का, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वही सीजीएस में बात करो तो क्या होगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एसआई टू सीजीएस मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बाई, अच्छा इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ, मीटर पर टू द पावर -2 सेंटीमीटर। ठीक, क्लियर हो गया, ये कट गया तो कितना होगा, 1 मीटर में कितना, 100 सेंटीमीटर, तो इसका कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 2 होगा। ठीक, इसका जो रेशियो आएगा वो आएगा 10 टू द पावर 2। क्लियर हो गया, एसआई टू सीजीएस में निकाला। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए टू ऑब्जेक्ट मेक एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विथ टाइम एक्सिस। ठीक, दो ऑब्जेक्ट है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो एक एंगल बना रहा है, वो एक 30 डिग्री से बना रहा है और दूसरा 60 डिग्री से बना रहा है। ठीक, विथ टाइम एक्सिस व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन का रेशियो क्या होगा। ठीक, तो क्या करना है बाबा, क्या करना है, तो ये भी वेलोसिटी होगा, तो क्या होगा, 10 लगाते हैं, सिंपल 10 30 को यूज़ करते हैं यहाँ पर, तो 10 30 क्या होगा, 1/√3। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, 10 60 √3। ठीक, तो 1/√3 इज टू √3, तो 1:3, ये इसका रेशियो आ गया। ठीक, हमें एक्सीलरेशन का रेशियो पूछ रहा था, ये क्या है, ये एक्सीलरेशन ही है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो ये स्लोप हमारा एक्सीलरेशन होता है, तो इन दोनों का, ये पहला ये दूसरा, इन दोनों का रेशियो पूछ रहा था, तो बस मैंने रेशियो निकाल दिया। Draw velocity time graph of a body moving with the positive acceleration but with a negative initial velocity। हमें velocity time graph बनाना है। ठीक, ये मूव कर रहा है पॉजिटिव एक्सीलरेशन बट विथ नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी। जो इसका इनिशियल वेलोसिटी है वो नेगेटिव है बट पॉजिटिव एक्सीलरेशन है, तो वो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक, पॉजिटिव एक्सीलरेशन लेकिन जो इसका इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, नेगेटिव है। क्लियर हो गया, तो ये हमारा ग्राफ हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। What is the acceleration of the object? Velocity time graph of an object in a motion. Velocity time graph दिया छोटे। ठीक, अब बोल रहा है कि जो वेलोसिटी है ये पैरेलल है टाइम एक्सिस से, यही बोल रहा था। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ मोशन इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसमें ये तो एक्सेलरेशन हो गया, तो इसका एक्सेलरेशन क्या है, इसका एक्सेलरेशन जो है
एक्सीलरेशन वो है बाबा कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। क्लियर हो गया? जब भी इस तरह से पैरेलल होगा टाइम एक्सिस से तो हमारा जो एक्सीलरेशन होगा वो कांस्टेंट है। सॉरी कांस्टेंट नहीं, जीरो है रे बाबा, मैं कांस्टेंट बोल दिया, सॉरी, जीरो होगा। ठीक, मतलब उसका वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा। मान लो ये 2 मीटर पर सेकेंड है तो इसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा, तो एक्सीलरेशन जीरो है। क्या है? एक्सीलरेशन जीरो। ठीक, व्हाट आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सीलरेशन, गिव एग्जांपल। ठीक, ये बोल रहा है व्हाट आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सीलरेशन क्या होता है ये हमें बताना। देखो, जब एक्सीलरेशन पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है, जब एक्सीलरेशन नेगेटिव है इसका मतलब क्या है, ये पूछ रहा है। तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव है इसका मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, माने इंक्रीज कर रहा है। अगर एक्सीलरेशन नेगेटिव है इसका मतलब क्या है, जो उसका वेलोसिटी या स्पीड है वो क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। और पॉजिटिव का मतलब इंक्रीज कर रहा है। ठीक, तो यही डिफरेंस है क्या, पॉजिटिव एक्सीलरेशन में और नेगेटिव एक्सीलरेशन में। ठीक, डिक्रीज करता है स्पीड और यहाँ पे इसका बढ़ता है पॉजिटिव में। ठीक, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द टू वेलोसिटी और एक्सीलरेशन gives the direction of a motion of the body। ठीक, ये बोल रहा है एक्सीलरेशन और वेलोसिटी हमारा दोनों में से कौन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, अगर ये पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है, इसमें भी ये पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है, अरे यार 1 क्यों लिख रहा हूँ, ये नेगेटिव है, तो इसमें से डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट करता है। देखो, डायरेक्शन हमारा वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है। अगर वेलोसिटी के सामने पॉजिटिव लगा हो या नेगेटिव लगा हो तो ये तुम्हारा डायरेक्शन बताता है। ठीक, अगर वही चीज ए के सामने लगा हो, मतलब ए पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये हमारा क्या बताता है कि किसी चीज का स्पीड बढ़ रहा या किसी चीज का स्पीड घट रहा है। ठीक, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो रहा। ठीक, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंका, ठीक, कोई एक वेलोसिटी से, तो इसका जो वेलोसिटी होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक, लेकिन एक्सीलरेशन क्या होगा, हमेशा नीचे की तरफ ही होगा, तो एक्सीलरेशन डाउनवर्ड होगा, नीचे की तरफ। ठीक, नीचे की तरफ होगा, लेकिन इसका जो वेलोसिटी है वो ऊपर की तरफ होगा। ठीक, इसका जो वेलोसिटी है वो ऊपर की तरफ होगा, ऊपर पे जाकर के इसका जो वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, फिर ये अपना डायरेक्शन बदलेगा, नीचे की तरफ आएगा, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा। ठीक, ऐसे करके जब वापस मुड़ करके नीचे आएगा तो नीचे की तरफ आ रहा, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन, तो यहाँ वेलोसिटी का क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन एक्सीलरेशन ये अभी भी नीचे ही रहेगा, एक्सीलरेशन अभी भी नीचे रहेगा। ऊपर जाने के समय भी नीचे था और उस ऑब्जेक्ट के नीचे आने के समय भी एक्सीलरेशन की डायरेक्शन नीचे ही था। लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी ऊपर जाने के समय पॉजिटिव और नीचे आने के समय नेगेटिव था, तो हमारा वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन बताता है, एक्सेलरेशन डायरेक्शन नहीं बताता है। ये बताता है कि किसी चीज का स्पीड बढ़ रहा या किसी चीज का स्पीड घट रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन, इज द acceleration of a car greater when the accelerator is pushed to the floor or when the brake pedal is pushed hard। ठीक, ये पूछ रहा है एक्सीलरेशन किस में ज़्यादा होता है, जब किसी कार का एक कार लिख दे रहा हूँ मैं, कार का जो ब्रेक होता है उसको दबाने से होता है या कार का एक्सीलरेटर दबाने से। ठीक, एक्सीलरेटर दबाने से होता है। ठीक, तो किसमें सबसे ज्यादा तुमको एक्सीलरेशन देखने को मिलेगा, ब्रेक में मिलेगा या एक्सीलरेटर में मिलेगा। ठीक, तो देखो, जब हम जोर से ब्रेक दबाएंगे तो कार क्या होगा, बहुत कम समय में एकदम फट से आके रुक जाएगा। लेकिन
एक्सीलरेटर दबाने से कार बहुत जल्दी स्पीड नहीं पकड़ पाता है, ठीक, कुछ समय लगता है। लेकिन वहीं डिस्क ब्रेक का अगर बात करें तो एकदम तुरंत आके रुकता है, ठीक, एकदम कम समय में आकर रुकता है। तो एक्सीलरेशन सबसे ज़्यादा हमें किसमें देखने को मिलेगा, जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है वो सबसे ज़्यादा किसमें हो रहा है, जब हमने ब्रेक दबाया। वेलोसिटी किसमें सबसे ज़्यादा चेंज हो रहा है, जब हम लोगों ने ब्रेक को दबाया। एक्सीलरेटर दबाने में उतना ज़्यादा वेलोसिटी चेंज नहीं होता जितना कि ब्रेक दबाने पे होता है, ठीक। तो हमारा ब्रेक पे ज़्यादा एक्सीलरेशन देखने को मिलेगा कंपेयर टू एक्सीलरेटर, ठीक, क्योंकि वेलोसिटी